Hello student, welcome to my class. Today we will discuss about the further question of exponents और powers. इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट तक डन किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट डन करेंगे. इसमें आप ध्यान से देखो कि हमारे पास पावर सेम है जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी. जब भी मैंने आपको बताया कि अगर पावर सेम होती है तो हम उसको एक ही बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. हाउ? जैसे -1/3 है तो मैंने -1/3 लिख दिया. मल्टीप्लाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई और -1/2 के प्लेस पे -1/2. अब इन दोनों की पावर 3 थी तो मैंने होल की पावर क्या बना दिया 3. अब सोल्व करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 एंड 3 2 जा 6. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, टू दी पावर 3. दैट मीन्स 1 की पावर भी 3 है और 6 की पावर भी 3, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6. तो 1 को हम नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 1 1 ही रहता है. 6 को करेंगे 6 6 36, 36 6 216. ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें भी आपके पास में क्या है, पावर्स जो है सेम है. इसमें मैटर नहीं करता कि आपके पास में डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, इसमें आप पावर्स चेक करते हैं. तो पावर सेम है तो आप क्या करेंगे, बेस को 2/3 एज इट इज, डिवाइड के प्लेस पे डिवाइड एंड 1/3 के प्लेस पे 1/3 और पावर है -4. अब ध्यान देंगे कि 2/3 हम डिवाइड को कैसे सॉल्व करते थे. डिवाइड को हम कन्वर्ट कर लेते थे मल्टीप्लाई में, और जो हमारा सेकंड नंबर होता था, जो सेकंड टर्म होती थी, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते थे. तो ये हमने रेसिप्रोकल किया टू दी पावर -4. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 बचेगा टू दी पावर -4. अब पावर नेगेटिव है और मैंने आपको बताया था पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल. तो मैंने 2 को 1/2 कर दिया और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. दैट मीन्स 1 की पावर 4 है, यानी कि 1 को 4 टाइम लिखना है, और 2 टू दी पावर भी 4 है तो 2 को भी आपने 4 टाइम लिखना है. 1 को तो कितना मर्जी टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 वन नहीं रहता है. 2 को करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग. अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. इसमें हमारे पास में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, उसकी जगह प्लस माइनस है. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि 2 टू दी पावर -1 है, और मैंने आपको ये पहले भी बताया था अगर किसी भी बेस की पावर -1 है तो उसका रेसिप्रोकल जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है. तो 2 टू दी पावर -1 का मतलब है 1/2 और 3 टू दी पावर -1 का मतलब है 1/3. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आप ले लेंगे. 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2 3 जा 6, इसका एलसीएम आ जाएगा. तो 2 की टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, एंड 3 की टेबल पे 6 कहाँ आता है 2 पे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2. 3 + 2 करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 6. दिस विल बी द आंसर. 8th क्लास में हो गया तो मुझे पता है कि आपको जो है एलसीएम अच्छे से फाइंड आउट करना आता है और उसको सॉल्व करना भी आता है. अगर नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करें जब तक कि लॉकडाउन है. नेक्स्ट देखते हैं 4 टू दी पावर 1. मैंने आपको बताया इसका पॉजिटिव करने के लिए 1/4 होता है, और एनी बेस हैविंग अ पावर 0, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू होती है 1, और 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ. इंटू 2 टू दी पावर 3 है. 2 टू दी पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 × 2 × 2, और इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं. ओके, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 1 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा. 4 की टेबल पे 4 आता है 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, बीच में प्लस का साइन. 1 की टेबल पे 4 पे आता है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4. 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 + 1 आ गया. पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास. बोर्ड मास आपने पढ़ा था. बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट. ओके, बोर्ड मास रूल ये कहता है. अब 4 + 1 इज 5, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय में 8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5 2 जा 10. 10 विल बी द आंसर. ओके, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ एक बार कि 4 टू दी पावर -1 है, इसको मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट पे ले लिया, 1/4 आ गया. 5 टू दी पावर 0, एनी बेस हैविंग अ पावर 0 इज 1, मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3. 2 टू दी पावर 3 होती है 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8. इसको मैंने सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके. सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 5/4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मैंने इसको कट कर दिया.
5 टू द 10 मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब इसमें भी ध्यान से देखेंगे कि टोटल की पावर -2 है, लेकिन उससे पहले हमें ये सोल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास -1 पावर है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। 2 टू दी पावर 1 हो या 2 पावर खाली 2 हो तो एक ही बात है। जैसे देखो हमने 2 पावर -1 को 1/2 लिख लिया था, ऐसे ही 1/2 टू दी पावर -1 को हम खाली क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर -1 को मैंने 1/2 लिख लिया था, तो 1/2 टू दी पावर, ऐसा होता कैसे है, वैसे तो 2 टू दी पावर 1 बनेगा अगर मैं पॉजिटिव 1 लिखती हूँ, तो 2 टू दी पावर 1 तो 2 ही होता है ना। क्या आ गया, 2 - 3 टू दी पावर -2। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म का, टू दी पावर -2। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तब भी -1 ही आता है, -1 टू दी पावर +2। चाहे आप इसका जो है रेसिप्रोकल करें या जो मर्जी करें, -1 तो -1 ही रहेगा। ओके, आप करके भी देख सकते हैं इसको, इसका उल्टा करेंगे तो -1/1 ही आएगा, उसकी पावर 2। और एनी बेस हैविंग अ नेगेटिव, एनी नेगेटिव बेस हैविंग अ इवन पावर, आंसर विल बी पॉजिटिव। कोई भी बेस अगर उस नेगेटिव है, उसकी पावर इवन है तो प्लस में रिजल्ट आता है, तो +1। 1 की आप कितनी भी वैल्यू ले लें, 1 तो क्या रहता है, 1 ही रहता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखेंगे ध्यान से, 1/3 टू दी पावर -2 है, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 3 टू दी पावर 2 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 1/4 टू दी पावर 2 है तो 4 टू दी पावर क्या हो जाएगी, 2। और 1/5 टू दी पावर -2 है तो 5 टू दी पावर। यहाँ ये गलती मत करना कि सबकी पावर सेम है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस नहीं है, डिवाइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लस। तो प्लस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। 3 टू दी पावर 2 क्या होता है, 3 × 3, प्लस 4 टू दी पावर 2 क्या होता है, 4 × 4, प्लस 5 टू दी पावर 2 क्या होता है, 5 × 5, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्लस है, इसलिए हम इन पावर्स को एक साथ नहीं कर सकते। जब हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो 3 3 ज़ा क्या आ गया, 9, प्लस 4 4 ज़ा क्या आ गया, 16, प्लस 5 5 ज़ा क्या आ गया, 25। तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, 9 and 6 15, प्लस 5 is 20, 2 2 4 1 5, तो रिजल्ट विल बी 15। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस है या माइनस है तब आप इन पावर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज 3 टू दी पावर 0, एनी बेस हैविंग अ पावर 0, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। 2 टू दी पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। और इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने के लिए नीचे हमने क्या लिख दिया, 1। इस प्लस को यहाँ लगा लो बीच में। डिवाइड बाय 2 टू दी पावर -2, और इसको हम प्लस करने के लिए 1/2 टू दी पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। नेगेटिव को मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 की टेबल पे 2 2 पे आता है, 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 की टेबल पे 2 1 पे आता है तो 1 1 ज़ा 1, डिवाइड बाय 1 टू दी पावर 2 इज़ 1 एंड 2 टू दी पावर 2 इज़ 4, 2 2 ज़ा 4। ओके, अब सोल्व करेंगे इसको। मैं इसको दिखा देती हूँ कैसे किया मैंने ये। 1/1 प्लस 1/2 डिवाइड बाय, देखो ऐसे किया, 1 × 1 एंड 2 × 2, पावर 2 है, यानी कि वही जो नंबर है मेरे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये आ गया 2 + 1 = 3/2 डिवाइड बाय 1/4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिवाइड सोल्व करनी बताई थी, कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे रखते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और 1/4 को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 6, 6 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट आपके पास में, आप इसको आप कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर सेम है तो एक जगह लिख सकते हैं आप। 2 × 4 इकट्ठा कर दिया, इन सब की पावर क्या लगा दी। ध्यान रखें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम इस रूल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। डिवाइड बाय 2 टू दी पावर -4। अब ध्यान से देखो, 2 4 ज़ा क्या हो गया, 8 टू दी पावर -1 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर -4। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं 2 टू दी पावर बना के, लेकिन मैं उससे नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है।
8 टू द पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8, डिवाइड का साइन। 2 टू द पावर -4 है और इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं लिख सकती हूँ 1/2 टू द पावर +4। रेसिप्रोकल कर लिया मैंने, ये आ गया 1/8 डिवाइड बाई 1/2 टू द पावर 4 का मतलब है कि 1/2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। चलो जी ब्रैकेट करते हैं। 1 को तो जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई कर लो 1 1 ही रहेगा। 2 को करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब वही हम डिवाइड वाला रूल फॉलो करेंगे। 1/8 डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और 1/16 को क्या करेंगे 16/1। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 2 विल बी द आंसर। आई विल रिपीट इट, ध्यान से देखो। यहाँ पे बीच में है मल्टीप्लाई, 2 और 4 दोनों की पावर -1 थी तो मैंने इनके जो है क्यूमुलेटिव पावर लिख दी 2 × 4 टू द पावर -1। साथ में चल रहा था डिवाइड 2 रेज़ टू पावर -4 जिसको मैंने एज इट इज़ रखा है। अब 2 4 जा होता है 8, मैंने लिखा 8, 8 टू द पावर -1, डिवाइड में जो था मेरे पास मैंने वो का वो लिख दिया। अब मुझे पता है 8 टू द पावर -1 को मैं रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर सकती हूँ जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8, डिवाइड की जगह पे डिवाइड, और इसको भी मैं रेसिप्रोकल करके क्या कर सकती हूँ पॉजिटिव पावर बना सकती हूँ। उसके बाद मैंने इसको पावर को ओपन कर लिया, 1/2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 1/8 डिवाइड बार इसको मैंने सॉल्व किया तो आई विल गेट 1/16। फिर मैंने डिवाइड को सॉल्व किया, डिवाइड की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई और 1/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/1। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इसमें क्या है आपके पास तीनों की पावर सेम है। आप तीनों भी इकट्ठे कर सकते हैं, तीनों की पावर सेम है तो तीनों भी आप इकट्ठे कर सकते हैं। 5, ध्यान रखें डिवाइड और मल्टीप्लाई में ही ऐसा होता है, 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 1/5 रेज़ टू द पावर -1। अब ध्यान देंगे कि 5 डिवाइड बाई 6, पहले आप डिवाइड सोल्व करेंगे, 5 डिवाइड बाई 6 ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, मल्टीप्लाई 1/5 टू दी पावर -1। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यू गॉट 1/6 टू दी पावर -1। रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल गेट 6। दूसरे मेथड से मैं आपको बताती हूँ इसको, या पहले ये वाला रिपीट करती हूँ। मैंने देखा इसकी भी पावर -1 है, इसकी भी पावर -1 है, इसकी भी पावर, बीच में डिवाइड और मल्टीप्लाई तो हमारा रूल चल जाएगा। मैंने सारा 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 1/5 बीच में डिवाइड था, मल्टीप्लाई वो भी मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे पता है कि 5 डिवाइड बाई 6। अब आप कहोगे कि मैम पहले तो ऐसे कराया था कि डिवाइड वाला रेसिप्रोकल, वो भी कर सकते हो, वो भी एक ही बात है। 6/1 क्या हो जाएगा 1/6, वो भी तो यही बात है। देखो 1/6 बचता है, उससे भी ये भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो कि 5 डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, 6 को कन्वर्ट किया 1/6 में, और जो साथ में था वो एज इट इज़। 5 से 5 कैंसिल किया, 1/6 टू द पावर -1, और पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल। 6 टू द पावर 1 लिखो या 6 लिखो एक ही बात है, इसलिए मैं यहाँ 1 लिखती नहीं हूँ। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो 9th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आज मैं 9th का फर्स्ट पार्ट तक ही करवाऊंगी, उसके बाद जो है बाकी काम कल करेंगे। एनी बेस हैविंग पावर 0 हैविंग द वैल्यू 1, 9/4 टू द पावर -2 है, इसको पॉजिटिव कर लेंगे, 4/9 टू द पावर 2, 2/3 टू द पावर -3 है, इसको भी पॉजिटिव कर लेंगे, 3/2 द पावर 3। अब इन पावर्स को हम सोल्व कर लेंगे। 4/9 टू द पावर 2 है तो 4/9 को मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, लिख लिया जी। 3/2 टू द पावर 3 है, इसको मैं 3 टाइम्स लिख सकती हूँ। अब क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट इजीली ओपन हो सकती हैं। लो जी मैंने 1/1 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, सभी पावर्स को मैंने ओपन कर दिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 पे कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 पे कट जाएगा, अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 पे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 पे कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 पे कट जाएगा। ऊपर बचा मेरे पास 2 एंड नीचे बचा मेरे पास 3, 2/3 विल बी द आंसर। अगर किसी को ऐसे कटिंग में प्रॉब्लम होती है तो वो पहले ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, नीचे वाला नीचे, और फिर उसको कट कर लेगा,
मर्जी आपकी है जैसे आपको करना। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।